Hello friends, welcome back to Standard 10th. We are in chapter number 11 constructions और कल इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजने के बाद हम आपके जो रिड्यूस पोर्शन है उसके अंतर्गत 11.1 कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आज मैं बच्चों 11.1 कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है वो सिखाता हूँ। जब भी आप ये वीडियो देखने बैठो तो आप मेरे साथ साथ उस कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को फॉलो करना, प्रैक्टिकली करना, ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो आपके पास अपना राउंडर, स्केल और पूरा ज्योमेट्री बॉक्स तैयार होना चाहिए, नोटबुक पेंसिल तैयार होनी चाहिए। ओके, तो गेट रेडी। वी आर कंस्ट्रक्टिंग 11.1 कंस्ट्रक्शन और वो कंस्ट्रक्शन है हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू अ गिवन रेशियो। तो आपको एक पर्टिकुलर रेशियो दिया गया होगा, एज फॉर एग्जांपल 1:2, 3:2, 5:7, वॉट एवर इट मे बी। उस रेशियो में हमें एक जो लाइन दी जाती है उस लाइन को डिवाइड करना है, मतलब लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना है इन शॉर्ट। ठीक है, तो किस तरह से किया जाता है, तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। प्लीज फॉलो द स्टेप्स, प्लीज फॉलो मी, डू इट प्रैक्टिकल, यू विल फॉलो मोर क्लियरली देन व्हाट यू एक्चुअली सी एंड डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना स्केल उठाते हैं। स्केल उठाने के बाद आपके पास एक राउंडर होना चाहिए बच्चों, जो आपके पास स्केल, एक शार्पन पेंसिल और राउंडर। नाउ फर्स्ट स्टेप, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और कोई भी मेजरमेंट की, नॉट नेसेसरी, ऐसे ही आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर लो, आपको जो दिमाग में आए वो। सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, राइट। फिर उसको कोई भी नाम दे दो। सपोज मैंने नाम दे दिया है उसको AB या AC, वॉट एवर। ठीक है, इसके बाद एक आप कोई भी नीचे के भाग में कोई भी यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दीजिए। नेसेसरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट का एक्यूट एंगल हो, कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो वो मुझे पता है कि एक्यूट एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री होता है, तो मैं कोई भी ऐसा एंगल करूँगा। अब ये एक्यूट एंगल ही हुआ, क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट देखते ही पता चल जाता है कि ये एक्यूट एंगल है। ये एंगल का मेजरमेंट करीबन 0 to 90 डिग्री के बीच में ही होगा। ठीक है, उसको नाम दे दीजिए x, राइट। आफ्टर गिविंग द नेम x, अपना राउंडर उठाइए, और राउंडर में आपको कोई भी मेजरमेंट ले लो, वो भी आर्बिट्ररी मेजरमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी। सपोज आपने 1 इंच लिया या आपने 1 सेंटीमीटर लिया, कोई भी आर्बिट्ररी मेजरमेंट ले सकते हो, वो फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए। अब टेकिंग सेंटर एज A, मतलब आप यहाँ पे A पर आइए, अपना पॉइंटर A पर रखिए और यहाँ से आप, सपोज मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है, मैं 1 इंच लेता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड बड़ा है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, इसलिए मैं 1 इंच ले रहा हूँ। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर ले सकते हो अपने नोटबुक में, क्योंकि नोटबुक छोटी सी होती है कंपैरेटिवली टू योर बोर्ड। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 आर्क्स बनाए हैं इक्वल मेजरमेंट के। बाय द वे मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है आपको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करनी है। ओके, दिस लाइन सेगमेंट जो AB है इज टू बी डिवाइडेड इनटू रेशियो ऑफ 3:2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये A, इसको A1 नाम दीजिए, इसको A2 दीजिए, इसको A3 दीजिए, इसको A4 दीजिए और ये A5 दीजिए। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक के स्टेप्स आपको क्लियर है।
मैं फिर से बोल दूँ, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर एक एक्यूट एंगल बनाया, इसको नाम दिया ए एक्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ए एक्स नाम दिया है। इसके बाद कोई भी एक आर्बिट्ररी मेजरमेंट लेकर आप फाई अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कीजिए। तो फाई इसलिए कि 3:2 रेशियो है, 3:2 रेशियो मीन्स 3+2 करना है, जो रेशियोज दिए हैं उनका ऐड करना है और उतना आपको यहाँ पे मार्किंग करने हैं, इतने पॉइंट। तो 3:2 मीन्स 3+2 लेना है मुझे, हुआ 5, इसलिए मैंने यहाँ इस लाइन सेगमेंट को 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 इक्वल पार्ट में, क्योंकि रेशियो ही 3:2 है। तो 3:2 एड इट, 3+2 5, तो जो टोटल आता है उतने टोटल में आपको इस लाइन को डिवाइड करना है। लेकिन याद रहे डिवीजन शुड बी इक्वल। इफ यू टेक इंच you can take it, if you want to take centimeter you can take it, there is no such rules for that. Now next step is आप अपने स्केल से ये आपका जो A5 है, 5th पॉइंट ऑफ योर डिवीजन, और B को ज्वाइन कर दीजिए, you can join it. ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद आप एक और काम कीजिए, आपको अब आपके मेजरमेंट A3 पर जाना है। A3 पर जाकर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो A5B से है, मतलब इस लाइन से यहाँ एक A3 पर जाकर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन याद रहे वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना पॉइंटर A5 पर लीजिए और यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये एक एंगल है जो बनता है यहाँ, वही एंगल आपको यहाँ बनाना है, वॉट एवर एंगल दिस इज। पहले यहाँ से एक आर्क लगाइए और A3 पर जाकर जो एंगल मैंने यहाँ लिया है, ये एंगल कौन सा है, मैं A5B वाला एंगल, मतलब दिस एंगल, अगेन दिस विल बी एक्यूट एंगल ओनली। तो वही आप जाकर आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए, समझ गए आप, एक यहाँ आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो ये सेम एंगल होगा जो A5B, मतलब दिस एंड दिस विल बी द सेम। इसके बाद आप फिर से स्केल उठाइए, अपने A3 पर जाइए और एकदम परपेंडिकुलर रखकर आर्क को क्रॉस करते हुए एक लाइन खींच लीजिए और उसका नाम दीजिए C, उसका नाम दीजिए C। अब A3C, अब आपका जो लाइन है A3C इज वेरी मच पैरेलल टू A5B, तो आपका A3C इज पैरेलल टू A5B। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हाँ, अब दूसरी बात कि अब ये जो पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, वो इस तरह से होनी चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। Now your line is exactly divided into 3:2 ratio, जैसे कि this is first part, second part, third part, ये 3 and this is 2 ratio, latter is 2 part. So in this way we have divided the line into 3:2 ratio. It is very simple. एक बार फिर से पूरा कंस्ट्रक्शन आपको रिपीट करता हूँ, बहुत आसान है, इट इज़ नथिंग न्यू। नाउ सी, सबसे पहले आप कोई भी आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कीजिए, ए बी नाम दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ ए बी नाम दिया है।
फिर ठीक ए पॉइंट पर जाकर नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल बनाइए। याद रहे वो एक्यूट एंगल बनना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब मेजरमेंट बिटवीन 0 to 90, और कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं आप। 65 बनाओ, 30 बनाओ, 15 बनाओ, 89 बनाओ, ठीक है, लेकिन होना चाहिए एक्यूट, और वो कोई भी मेजरमेंट का होना चाहिए। देयर इज़ नो फिक्स मेजरमेंट फॉर दैट। इसके बाद आप उसको वो रे जैसा बनाकर यहाँ एक्यूट एंगल देखो, BAX का एक्यूट एंगल बना है ये, BAX नीचे की तरफ। ये बनने के बाद आप फिर से ए पर जाइए, एक फिक्स मेजरमेंट लीजिए, सेंटीमीटर या फिर इंच, वॉट एवर यू वांट टू, और फिर जो रेशियो में आपको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है, इसलिए आप ऐड कीजिए 3 + 5, 3 + 2 को ऐड कीजिए मतलब 5। तो ये जो AX बनाया आपने नीचे की तरफ एक्यूट एंगल के लिए, वो लाइन सेगमेंट को आप 5, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, इसलिए 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो आप सबसे पहले जाएंगे पॉइंट ए पर, फिर 1 2 3 4 5, तो ये आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको नाम दे दीजिए A1, A2, A3, A4, A5। ओके, इसके बाद आपका स्टेप होगा, ये जो B है यहाँ पे, उसको और A5 को जोड़ दीजिए, तो एक लाइन बन गई। अब इस लाइन से पैरेलल आपको A3 पर जाना है। A3 पर ही इसलिए क्योंकि पहला रेशियो 3 है, 3:2 में डिवाइड करना है, इसलिए जो पहला नंबर है उसके ऊपर चले जाना है। A3 पर जाइए क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो A3 पर A3C और A5B, उससे एक पैरेलल लाइन बनानी है। लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइन बनाने के लिए आपको जो एक्यूट एंगल बन रहा है वही मेजरमेंट, वही एंगल यहाँ क्रिएट करना है। तो जो एंगल आप यहाँ बना रहे हो वही एंगल A3 पर बनाना है। तो सबसे पहले आपने मेजरमेंट लिया इस एंगल का, वही एंगल आपने यहाँ क्रिएट किया। तो जो आर्क बनेगा वो आर्क से आप सीधा खींचिए लाइन को, तो बिल्कुल इससे पैरेलल लाइन बनेगी। तो A3C इज पैरेलल टू A5B, वो मैंने यहाँ लिखा है, A3C पैरेलल टू A5B। अब ये पैरेलल लाइन बनाने के बाद आपका पूरा काम जो था इस लाइन को डिवाइड करने का, ये 3:2 में डिवाइड हो गया। 3:2 में डिवाइड हो गया क्योंकि देखो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट, ये 3 हुआ, बाकी के 2 पार्ट 3:2। और अब मैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी कर रहा हूँ कि किस तरह से हुआ, हमें ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले लेट अस जस्टिफाई सिंस A3C इज पैरेलल टू A5B। अब जबकि ये पैरेलल ही है दोनों, A3C और A5B, तो मैं कह सकता हूँ कि A3 अपॉन A3 A5 मतलब A3 मतलब ये लाइन अपॉन A3 5 मतलब दिस अपॉन दिस, वो क्या है, AC अपॉन CB है, मतलब दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय AC अपॉन CB। आपको अपना थेल्स थ्योरम याद होगा, हमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 याद रहे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसमें हम लाइन को गिवन रेशियो से डिवाइड किया है। तो A3 अपॉन A3 A5 विल बी इक्वल टू AC अपॉन CB ओनली, तो मैंने लिखा AC अपॉन CB। अब इन दोनों का डिवीज़न, तो मैं A3 क्या है, 3 है, और A3 अपॉन A5 क्या है, 2 है, तो AC अपॉन CB भी 3:2 हुआ। तो ये हो गया कि C जो पॉइंट है यहाँ पे AB के ऊपर, वो गिवन लाइन AB को 3:2 में डिवाइड करता है, मतलब उस रेशियो में डिवाइड करता है। सो बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, और ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी है, इसलिए ऐसे जो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है उसके मार्क्स आपको बिल्कुल ले लेने चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो ज़रूर मुझे बताना। मैं अगला कंस्ट्रक्शन का वीडियो भी भेज रहा हूँ जो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है उसको। तो प्रैक्टिकली अगर आपने मेरे साथ नहीं किया हो तो फिर अब इस वीडियो को देख कर भी कंस्ट्रक्शन करना, ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।